कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, स्टिल दिस पर्सन इज नॉट प्रोग्रेसिंग. ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी सच अ डम्बो पर्सन, डफर पर्सन, और वो आगे बढ़ गया. तो क्या चीज है जो इसमें सारा गेम खेलती है? वो है कृपा. जैसे अगर आप जाएंगे ना, हाँ अहितु की, इसलिए कृपा का नेचर ये अहितु की, उसका कोई हेतु नहीं होता, बस वो हो जाती है, ऐसा होता है. जैसे आप में से कई लोग हो सकता है वीजा के लिए कभी गए हो. कौन गया कहीं वीजा ऑफिस? परसों गए थे. कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर भी वीजा नहीं लगता आपका. और कभी भी ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट थोड़ा आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी ना वीजा ऑफिसर ने देखा यार बंदा तो अच्छा है, वैसे भाव भी ठीक लग रहा है, वैसे बदमाशी नहीं करेगा वैसे वहां पे, ठीक है जी हो गया वीजा डन. तो यानी कि आपकी कभी कभी क्वालिफिकेशंस होती भी हैं, स्टिल यू डू नॉट गेट मर्सी. ऑन द अदर हैंड, इन केस यू हैव गुड एटीट्यूड, यू अट्रैक्ट मर्सी. तो कृपा एक ऐसी चीज है जो कि यूजुअल ट्रैजेक्टरी को उसमें एक्सेप्शंस क्रिएट करती है, और वो है कृपा, ग्रेस. कहते हैं लाइफ इज अ रैट रेस, वेदर यू विन वेदर यू लूज यू आर स्टिल अ रैट, राइट. पर अगर रेस के आगे लग जाए जी, तो क्या बन जाएगा ये? ग्रेस. तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी क्या है? गॉड. जी फॉर गुरु, जी फॉर गौरंगा, जी फॉर गोवर्धन, जी फॉर गंधर्विका, जी फॉर गिरिधारी, जी. तो जब जी लग जाता है रेस के आगे तो बन जाता है ग्रेस. यस. तो इसलिए जो कृपा है इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, वेरी वेरी स्पेशल थिंग. और ये भगवान के जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उनमें सबसे स्पेशल शक्ति है. जैसे एक राजा होता है ना, राजे की कई सारी रानियां होती हैं, और उन रानियों में एक महारानी होती है. उस तरह से भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं. परास्य शक्ति विधेय वो श्वेते, यानी भगवान की विविध प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन उनमें जो एक चीफ पोटेंसी है वो है भगवान की कृपा शक्ति. हालांकि दोनों चाहिए, हमें एफर्ट्स भी करने चाहिए और प्रेयर्स भी करने चाहिए. पर जब हम एफर्ट्स करें तो इस तरह से करें मानो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स, और एफर्ट्स करने के बाद जब प्रेयर्स करें तो प्रेयर ऐसे करें एज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रेयर्स, तो उसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा. सो प्रेयर्स प्लस एफर्ट्स, हाँ, तो इसका 100 + 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 100. यू गेट 100. सो कृपा इज वेरी वेरी स्पेशल थिंग. खैर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं लॉ की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो ये अट्रैक्शन है, जैसे कि आपको बताया अजीत गोविंद प्रभु ने, दैट दिस अट्रैक्शन इज बिटवीन गॉड एंड सोल. हमारे और भगवान के बीच में अट्रैक्शन है, उसको ये रूल बता कैसे गवर्न करता है. जैसे कि सूरज भी है और पृथ्वी भी है, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें ज्यादा है, सूरज में कि पृथ्वी में? पृथ्वी में. किसने बोला? ग्रेविटेशनल पुल किसमें ज्यादा है? पृथ्वी में. ऑब्वियसली पृथ्वी में है कि नहीं? सूरज में. इतना बड़ा सूरज है, बेचारे का ग्रेविटेशनल पुल कम होगा उसका. सूरज का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, पृथ्वी का कम है, राइट. यानी कि हमारे और भगवान के अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? भगवान का हम में अट्रैक्शन ज्यादा है. हमारा उनसे अट्रैक्शन नहीं है, हमको तो उनकी माया पसंद है. कहते हैं प्रभु आप हमें पसंद कर लो, हम आपकी माया पसंद कर लें. लव ट्रायंगल है. माया उनको पसंद करती है, वो हमें पसंद करते हैं, और हम माया को पसंद करते हैं. वाह, ये है लव ट्रायंगल हमारा. सो हमारा और भगवान का जो रिश्ता है इट इज वन साइडेड लव. ही लव्स अस, इसलिए अवतार भी लेंगे या डिफरेंट इनकारनेशंस, वो बुक्स भी भेजेंगे, गीता भागवत इत्यादि भेजेंगे, प्रॉफिट्स भेजेंगे, मैसेंजर भेजेंगे, कई तरह की चीज़ें भेजते हैं. कहते हैं क्यों? हमें प्यार है इन लोगों से. इन लोगों को अरे हमें ठेंगा प्यार, हमें को प्यार, हमें तो दुनिया पसंद है. ये दुनिया बड़ी रंगीली, बड़ी छबीली, बस मस्ती करो. यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये हमारा हाल है. तो हमारे और भगवान के बीच में जो अट्रैक्शन है, किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है? भगवान का अट्रैक्शन हमसे ज़्यादा है. अब देखिए जो चीज़ें सूरज के ज़्यादा नज़दीक होती हैं वो ज़्यादा सूरज उनको ज़्यादा खींचता है, जितनी दूर होती है उतना फिर कम खींचती है. जैसे प्लूटो है, वो कहाँ बेचारा, उसको इतना ग्रेविटेशनल पुल महसूस ही नहीं होता. लेकिन जो पास पास चीज़ें होती है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं ग्रेविटेशनल पुल को फ्रॉम द सन. यानी कि भगवान के जितने नज़दीक हैं उतना हम उनका आकर्षण फील करेंगे, जितना भगवान से दूर दूर जाएंगे उतना आकर्षण कम फील करेंगे. जैसे चिंगारी अगर आँख के नज़दीक रहेगी तो जगमगाएगी, आँख से दूर जाएगी तो बुझी बुझी नजर आएगी. इस तरह से हम भी भगवान के नज़दीक हैं तो हम भी तेजस्वी खिलाएंगे, भगवान से दूर दूर रहेंगे तो हम भी बुझे बुझे नजर आएंगे. फिर हमें क्रीम लगानी पड़ेगी, ओले और पॉन्ड्स एज मेरिकल. क्यों? क्या करें, बुझे बुझे हैं इसलिए क्रीम लगानी पड़ती है हमको. व्हाट टू डू. सो जितने ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक हैं उतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है ग्रेविटेशनल पुल. हालांकि इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है, इन केस योर हार्ट इज रियली अटैच्ड टू हिम, तो अगर आप उनसे दूर जाते हो अट्रैक्शन बढ़ता है. कहते हैं सेपरेशन मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. तो जितना ज़्यादा विरह होगा उतना आकर्षण और बढ़ेगा. लेकिन उसके लिए आपको पहले अटैचमेंट होनी चाहिए भगवान से. अगर वही नहीं है तो दूर गए तो फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. यस.
सो इसीलिए दैट्स एक्सेप्शनल थिंग, व्हेन यू हैव डीप अटैचमेंट टू हिम, तो सेपरेशन ब्रिंग्स इवन मोर अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड. ऐसा अब देखते हैं कि ना अट्रैक्शन अगर होता है तो भला क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस. पहला कारण है जो कि भगवान को हमारी ओर खींचता है, या हम भगवान की ओर खींचते हैं, इसी वजह से प्राइमरीली भगवान हमारी ओर खींचते हैं. द रीजन इज डिवोशन इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी. अगर भगवान भक्त के हृदय भक्ति को देखते हैं, उस भक्ति से भगवान खींचे चले आते हैं. ऐसा होता है, यस. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक डिवोटी थे, उनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी. ये चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, ठीक है. वैसे नवद्वीप में थे और ये महाप्रभु के साथ थे. महाप्रभु ने इनको कहा कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके लीला स्थली का पता लगाओ, बिकॉज वृंदावन के अंदर क्या है, इट्स ऑल वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी. पता ही नहीं अब कौन सी लीला स्थली कहाँ पर है, कुछ पता ही नहीं. इसलिए आपको जाना चाहिए और वहाँ जाकर के लीला स्थली को पता लगाना चाहिए. अब ये लीला स्थली से पता लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, राइट, श्री लोकनाथ गोस्वामी. तो इनकी बड़ी इच्छा थी, अगर मेरे पास प्रभु के सुंदर विग्रह आ जाए तो ना मैं उनकी सेवा कर पाता, मैं उनको भोग लगाता, मैं उनको निहार पाता. आई विश आई कुड डू दैट. तो ऐसे उनकी ना बहुत लंबे समय से बहुत तीव्र इच्छा थी, डीप इंटेंस डिजायर थी उनकी. तभी ना वहां पर एक कबीले वाला व्यक्ति आया और उनके हाथ में बड़े सुंदर से डीटी से भगवान श्री कृष्ण के. तो किसको बताया डीटीज कौन थे? आपने कौन में जयपुर गया है? जयपुर में किसके ने छोटे से प्यारे से डीटीज देखे? विनोदी लाल जी के. विनोदी लाल जी के डीटीज, बड़े सुंदर डीटीज. वो उनको जब देखा इन्होंने, अरे इतने सुंदर, उनको निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे. और फिर थोड़ी देर में उनको थैंक यू बोलने के लिए वो कबीले वाला व्यक्ति कहाँ चला गया, बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले. सो ही वाज रियली रिपेंटिंग, इतने सुंदर डीटीज भला मुझे कैसे कौन कैसे दे गया, एक बार मैं थैंक यू तो बोलता उनको. बट जिस रात वो सोए तो उनको सपने भगवान आए कि जो डीटीज हैं देने वाला मैं ही था, वो कबीले वाला और कोई नहीं था, वो मैं ही था, और मेरे विग्रह मैंने तुमको दिए. सीइंग योर डिवोशन इन योर हार्ट. तो भगवान आकर्षित कब होंगे? व्हेन ही वुड सी द डिवोशन इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी. अगर डिवोशन नहीं है देन इट डज नॉट अट्रैक्ट. जैसे तुलसी महारानी है, कुछ घरों में तुलसी सूख जाती है, कुछ घरों में तुलसी वैसे पनपती है. अरे तो एक तो खैर सूरज और पानी का वाला खेत है, तो वो एक्सटर्नल कारण है. जिस घर में भक्ति की वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं वहाँ तुलसी महारानी फलती होती हैं. और यहाँ पर लोग खा पी रहे हैं, टंगड़ी तोड़ रहे हैं, प्याले सुन में चल रहा है, तुलसी महारानी कहते हैं हो ये तो सुधरने वाले हैं नहीं. तो कभी कभी तुलसी महारानी चली भी जाती है. अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है डिवोशन इन द हार्ट, इज दैट ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य. किसी से नाम सुना इनका, रामानुजाचार्य जी का? नाउ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, ही वाज सर्विंग लॉर्ड रंगनाथ. श्रीरंगम गए? कौन गया श्रीरंगम? वेरी ब्यूटीफुल डीटीज ऑफ लॉर्ड रंगनाथ. तो उनकी सेवा क्या करते थे, ठीक है जी. अब कांचीपुरम में वहाँ पर कौन है? लॉर्ड वरदराज. अब वरदराज जी की बड़ी इच्छा है कि कभी हमारे पास भी आए. रामानुजाचार्य तो हमेशा ये रंगनाथ जी के पास ही रहते हैं. तो देखो दोनों भगवान है, वरदराज इज गॉड, रंगनाथ इज गॉड, कृष्णा एंड विष्णु दोनों भगवान है. पर दोनों भगवानों में अट्रैक्शन किसको लेकर के है? डिवोटी को लेकर के. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये, इन केस somebody is having such genuine concentrated bhakti like श्रीपाद रामानुजाचार्य, both of them are attracted. तो इसलिए फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा रंगनाथ जी को, वरदराज जी ने, विष्णु ने लिखा कृष्ण को लेटर लिखा, क्या आप कृपा करके मेरे पास रामानुजाचार्य जी को भेज सकते हैं? रंगनाथ जी ने लिखा प्ली रिजेक्टेड. दोबारा लेटर लिखा, थोड़े समय के लिए भेज दो, प्ली रिजेक्टेड. अच्छा सिर्फ 3 दिन के लिए भेज दो. चलो इतना बोल रहे हैं भेज देते हैं. तो उन्होंने कहा श्रीपाद रामानुजाचार्य को, रंगनाथ जी ने कहा जाओ वरदराज जी की सेवा करो. एंड देन ही वेंट देयर टू सर्व लॉर्ड वरदराज. वरदराज बड़े सुंदर डीटीज है, बिग स्माइलिंग डीटी, और यहाँ तमिल में लिखा होगा माँ शुचा डरो मत. दैट्स लॉर्ड वरदराज. सो फाइनली श्रीपाद रामानुजाचार्य जी पहुंच गए किनके पास? लॉर्ड वरदराज जी के पास, यानी वर देने में जो राजा है दैट इज लॉर्ड वरदराज. अब 3 दिन बीत गए. अब यहाँ रंगनाथ जी वेट कर रहे हैं कि अरे वेयर इज माय डिवोटी रामानुजाचार्य. चलो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं. 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीता. तो उसके बाद फिर लॉर्ड रंगनाथ ने लेटर लिखा वरदराज जी को, माय डियर वरदराज, यू आर माय एक्सपेंशन. ओ विष्णु, प्लीज सेंड रामानुजाचार्य बैक टू श्रीरंगम. प्ली रिजेक्टेड. दोबारा भेजा, प्ली रिजेक्टेड. इस बार उन्होंने सेम लेटर लिखा, काइंडली सेंड फॉर 3 days, प्ली रिजेक्टेड. कहता ये खेल तो मैंने खेला है 3 दिन वाला, मेरा खेल मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं. तो रंगनाथ जी कहें ये किस तरह से, हाउ शुड आई गेट रामानुजाचार्य बैक?
अब तो ये रख लिया इन्होंने, तो भगवान ने, वरदराज जी ने। तो रंगनाथ जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा। देखिए वरदराज जी को पसंद क्या है, वरदराज लाइक्स डिवोशनल सिंगिंग, डिवोशनल डांसिंग। अगर डिवोशनल सिंगिंग, डिवोशनल डांसिंग होती ना, ये इनको बड़ा पसंद है। उन्हें डिवोटी को बुलाया और रंगनाथ जी ने खुद ट्रेनिंग दी उसको, गाना कैसे है, नाचना कैसे है, इतना एक्सपर्ट कर दिया उसको, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया वो है रंगनाथ इज नोन फॉर हिज वॉकिंग। मतलब अगर चलते हैं तो 22 वेज ऑफ वॉकिंग। आज भी जब फेस्टिवल होता है ना रंगनाथ जी का, उसमें से वो 4 या 5 रेप्लिकेट कर पाते हैं, कहते बाकी तो हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान है भाई, ऐसा। सो इस तरह से ट्रेनिंग दे करके इस भक्त को भेजा, और साथ ही बोला कि ना जब तुम डांस करना और गाना उनके आगे, मन में सिर्फ एक ही चीज रखना, मुझको तो वरदराज जी को खुश करना है। ये मत सोचना कि ना मुझको उसके बदले में रामानुचार्य जी को मांगना है, क्योंकि अगर मन में ले क्या हो गया, पहचाने भी को परमात्मा से ना, वरदराज इज गॉड, सो इज परमात्मा। मन पढ़ लेंगे, कहता है अच्छा बेटे डांस तो इसलिए कर रहा है, रंगनाथ जी ने भेजा तेरे को ताकि रामानुचार्य जी को वापस दे यहाँ से, पप दबा यहाँ से। सारा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज गॉड वरदराज। तो उसको मन की भी ट्रेनिंग देके भेजी, कहता है मैं भी तेरा साथ दूंगा, आई विल कीप योर माइंड ब्लैंक, जस्ट प्लेजर ऑफ वरदराज। ठीक है जी। और ये रोज जाता, रोज डांस करता, उनके आगे गाता, और वरदराज वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। 1 महीना बीत गया, वरदराज जी ने कहा तू रोज आता है, रोज गाता है, रोज नाचता है मेरे सामने मेरी खुशी के लिए, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, प्लीज आस्क एनी बेनेडिक्शन। तो फिर अपने मन में लिखा कि जी अब आपने बेनेडिक्शन मांगे लिए, तो आई वॉन्ट रामानुजाचार्य बैक टू श्रीरंगम। वरदराज जी की जो स्माइल थी वो सिकुड़ गई। क्या तो कौन है तू, कहां से आया तू, तेरे को रंगनाथ जी ने भेजा है ना? हाँ जी। कहता तू मेरे आगे डांस करता था और तूने अपने मन में ये बात आने भी नहीं दी ताकि मैं भी ना पढ़ सकूं। ये सारी ट्रेनिंग तेरे को वो कृष्ण ने दी ना, रंगनाथ ने। हाँ जी, स्मार्ट बॉय, ले जा फिर रामानुचार्य जी को। तो इस तरह से श्रीपाद रामानुचार्य जी केम बैक टू श्रीरंगम। सोचिए भगवान गेट्स अट्रैक्टेड टू द डिवोटी। तो क्या ऐसी चीज है रामानुचार्य जी के अंदर, हिज इमेंस प्योर शुद्ध भक्ति। सो भक्ति इन द हार्ट अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। एक और बहुत सुंदर उदाहरण आता है ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, जो कि बाद में डिवोटी बने वैसे, और उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। वैसे अद्वैत के फॉलोअर रहे, निराकारवाद के बड़े स्कॉलर रहे, और ये कहा जाता था कि मधुसूदन सरस्वती की लर्निंग कोई नहीं जानता कितनी वास्ट है उनकी लर्निंग। ओनली वन पर्सन नोज द वास्टनेस ऑफ द लर्निंग ऑफ मधुसूदन सरस्वती, दैट इज मदर सरस्वती ओनली। और मदर सरस्वती की लर्निंग कितनी है ये कोई नहीं जानता, ओनली वन पर्सन नोज, दैट्स मधुसूदन सरस्वती। तो सोचिए क्या व्यक्ति होगा। तो इसलिए वाराणसी में, वाराणसी इज नोन फॉर द फॉलोअर्स ऑफ अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, और सब वहां पर आते हैं त्रिपुणधारी, सब अपना वचन देते हैं अद्वैत के ऊपर, निराकार के ऊपर, और सबका आसन है, और एक बड़ा सा आसन और एलिवेटेड आसन है, उसमें बैठे हैं मधुसूदन सरस्वती। तभी ना वहां पर एक रफ राउडी सा एक ना साधु आया, अवधूत सा था, बाल जटाएं बनी हुई हैं, गमछा लपेटा हुआ उसने, और तगड़ तगड़ करके आया, एक व्यास था उसमें जाके बैठ गया, और तैश में बैठा। सबको देखा, सब लोग देख रहे भाई कहां से आया ये, वीआईपी एंट्री। और जितने लोग आते थे ना वो एड्रेस करते थे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय विद्या चूड़ामणि श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, ऐसे करके एड्रेस करते थे। और ये आया, ए मधुसूदन, सारे खड़े हो गए, कहते भाई वो मधुसूदन सरस्वती है, तुम कैसे नाम ले रहे हो तुम। तो फिर जब सारे खड़े हुए तो मधुसूदन सरस्वती ने सबको शांत किया, बैठी बैठी बैठी। इसके बाद साधु बोला, ए मधुसूदन, तू बड़ा स्कॉलर बनता है अपने आप को, जब भी कोई व्यक्ति तेरे सवाल करता है, कोई बात करता है, तू हमेशा यही सोचता रहता है हाउ टू रिफ्यूट द पर्सन, मैं क्या लॉजिक दूं, क्या रीजन दूं, कौन सा श्लोक चिपकाऊं उपनिषदों का, यही सोचता रहता है ना तू। तेरे ज्ञान ने तुझे सिर्फ अहंकारी बनाया है। तुझे कृष्ण के दर्शन हुए क्या आज तक? इतना ज्ञान प्राप्त किया, दर्शन हुए कृष्ण के? नहीं होंगे जब तक तू कृष्ण का नाम नहीं लेगा वृंदावन जा करके, समझा? जा वृंदावन जा, कृष्ण का नाम ले, ज्ञान तेरा सूखा है, सूखा। ऐसे बोल के निकल गया वो। सब लोग दंग रह गए, भाई ये क्या एंट्री मारी साधु ने, और वो भी श्रीपाद श्रद्धेय कुछ नहीं, ए मधुसूदन, और ठक्को देना इंस्ट्रक्शन देके निकल गया वो अवधूत ट्रांसेंडेंटल मैडमैन। तो फिर ना मधुसूदन सरस्वती ने इस बात पे विचार किया, तो बात तो वैसे सही है, मैं करता तो यही हूं,
आर्गुमेंट में किस तरह से रिफ्यूट करना है, काउंटर आर्गुमेंट देना, काउंटर काउंटर आर्गुमेंट देना, काउंटर लॉजिक, काउंटर काउंटर लॉजिक, काउंटर 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 लॉजिक, ये तो कर रहा हूं मैं। पर क्या ऐसे करके भगवान के दर्शन हुए? इतने साल बीत गए, दर्शन तो नहीं हुए। तो मुझको वृंदावन जाना चाहिए। सो ही वेंट टू वृंदावन धाम। तो वृंदावन की जब अंदर एंट्री की, देयर वाज अनदर साधु हु वाज सिटिंग अंडरनीथ अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था, और वो देख के बोला, अरे मधुसूदन। मैंने कहा लो एक और कौन आ गया भाई? कहता आ गया वृंदावन, हो गए तेरे स्कॉलरली डिबेट पूरे हो गए तेरे, क्यों आया तू यहाँ पर? मैंने कहा मैं तो कृष्ण का नाम लेने के लिए आया हूं, ताकि मैं कृष्ण के दर्शन कर सकूं। अच्छा ले ले चल तू कृष्ण का नाम। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया उसको, कहते जा ले। अब मधुसूदन सरस्वती ने क्या किया, उसका नाम लिया, फिर नाम लेना शुरू किया। तो सुबह दोपहर शाम कृष्ण का नाम लेते हुए, इस प्रकार से 3 साल बिताए मधुसूदन सरस्वती ने वृंदावन के अंदर कृष्ण का नाम लेते हुए। 3 साल बिताए। 3 साल बिताने के बाद ना उनको, उसके बाद भी कृष्ण के दर्शन हुए नहीं उनको। तो काफी दुखी हुए, कहते हैं यार 3 साल लगा दिए मैंने, कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं। तो कहा चलो लगता है एक नाम वगैरह है, लोग बोल देते हैं नाम लो नाम लो, नाम लेके क्या होता है? कुछ नहीं होता, कृष्ण के दर्शन तो हुए ही नहीं, तो मुझे चलना चाहिए। तो वहां से फिर मधुसूदन सरस्वती अगेन ही वाज लीविंग वृंदावन धाम, निकल रहे थे। तो वही साधु फिर बैठा था पेड़ के नीचे, अरे मधुसूदन। अब क्या जी, कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, आपने बोला था कृष्ण का नाम लो, मैंने 3 साल नाम लिया है, कुछ नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन हुए ही नहीं। वैसे ही बोले थे नाम लो तो दर्शन होते हैं, नाम लो तो दर्शन होते हैं, कहाँ दर्शन हुए जी हमें? जा रहा हूँ मैं। अच्छा कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तुझे? अच्छा भूत के दर्शन करेगा? भूत के? अरे जब कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, भूत के दर्शन का क्या करूंगा? ले 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 ले, मैं तेरे को भूत का एक मंत्र देता हूँ, 1 महीने में तेरे को भूत के दर्शन हो जाएंगे। तो साथ में कृष्ण का नाम भी ले ले 1 महीना, और साथ में ना भूत का मंत्र भी दे रहा हूँ तेरे को मैं, ये भूत का मंत्र है, पढ़ो, भूत के दर्शन हो जाते हैं। और मधुसूदन सरस्वती ने कहा ठीक है, आप साधु बोल रहे हैं ऐसी खुशी के लिए, जहाँ 3 साल रुके, 1 आध महीना और रुके थे, तो 1 आध महीना उन्होंने फिर ये कृष्ण का नाम लिया, साथ में भूत का भी मंत्र पढ़ा उन्होंने। लेकिन 1 महीना बीत गया, भूत के भी दर्शन नहीं हुए उनको। कहते हैं लो जी भूत के दर्शन भी नहीं हुआ हमें तो उठे फिर वो चल दिए। कहते हैं यार भाई ना भूत के दर्शन हुए ना कृष्ण के दर्शन हुए, चलो भाई कोई मंत्र मंत्र कोई काम ना करता। अभी जा ही रहे थे, फिर ही साधु ने देख लिया, अरे मधुसूदन कहाँ जा रहा है तू? अरे बाबा जी ना आपका कृष्ण का मंत्र काम किया ना भूत का मंत्र काम किया, दोनों के दर्शन नहीं हुए हमें, फायदा क्या? मैं जा रहा हूँ वापस वाराणसी। अच्छा भूत के दर्शन नहीं हुआ तुझे? भूत के दर्शन तो होने चाहिए थे, भूत के दर्शन अभी करेगा तू? करा दो। तो भूत के मंत्र का उच्चारण किया साधु ने, और भूत प्रकट हो गया, और था 8 फीट लंबा, वायलेट कलर का, वो ऐसा खतरनाक भूत था वो। कहता ये है देख मंत्र बोला देख, तो भूत तो आ गया। कहता भाई भूत तूने दर्शन क्यों नहीं दिया मधुसूदन सरस्वती को? मैंने एक बार मंत्र बोला तो तू आ गया, 1 महीना तेरा नाम मंत्र लिया है मधुसूदन सरस्वती ने, क्यों नहीं आया तू? तो भूत बोला साथ में कृष्ण नाम भी तो ले रहे थे ना, तो जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, तो भाई मैं पास ही नहीं आ पाता था, मैं इतना इनसे ओज और तेज निकल रहा होता था, तो मैं आता था झाड़ी में पीछे छुप के बैठा होता था कि थोड़ा कृष्ण नाम कम करे तो जाऊं, पर ये तो कृष्ण नाम लिए जा रहे थे साथ साथ में, तो इसलिए फिर भूत मंत्र मेरा तो बोल रहे थे, मैं आया लेकिन दूर दूर ही रहा मैं। तो साधु ने बोला यानी कि 3 साल जो तूने कृष्ण का नाम लिया है, ऐसा नहीं वो वेस्ट गया है, जो नाम है उसमें दम तो है तेरे, कि भूत प्रेत पिशाच तेरे पास नहीं आ पा रहे, तो इसलिए तू ये सोचे कि तेरे 3 साल का जो भजन है वो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। देख भूत तेरे पास नहीं आ पा रहा, जा पास जा, कहना इनके नहीं पास जाऊंगा मैं। देखिए यानी तेरा जपा यानी काम तो किया है, हाँ दर्शन नहीं हुए बात और है, लेकिन विश्वास मान तू 3 साल और जपा कर ले भगवान कृष्ण के नाम का, ये तो पता लगे तेरा भजन में दम है। 3 साल तू और कृष्ण का नाम ले ले, तो मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी से कृष्ण तेरे को दर्शन दे। तो फिर मधुसूदन सरस्वती ने 3 साल फिर कृष्ण का नाम और लिया, और 3 साल बाद उनको कृष्ण के दर्शन हुए, तो कृष्ण आए उनके सामने, और जब कृष्ण सामने आए तो ये मुंह मोड़ लिया उनसे। कृष्ण ने कहा तूने 6 साल मेरा नाम लिया है, 3 साल फिर 3 साल, अब मैं जब दर्शन दे रहा हूं तो तू ऐसे मुंह फेर रहा है। मधुसूदन सरस्वती क्या हो गया तेरे को? तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आप इतना समय क्यों लगाते हो दर्शन देने में, इतना तड़पाते क्यों भक्तों को, भक्तों को इतना इंतजार क्यों कराते हो आप दर्शन देने में, ऐसा क्यों करते हो? तो वहां श्री कृष्ण ने कहा कि जितना जब तुम मेरा नाम लेते हो ना, तो सबसे मैं हृदय में जो गंदगी इकट्ठी हो रखी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की, अहंकार की, पहले वो साफ करना पड़ता है। तेरे में काम क्रोध लोभ तो इतना नहीं था, लेकिन अहंकार जो था ना तेरी लर्निंग, उसके पहाड़ों पहाड़ इकट्ठे किए होते तूने। आई एम सच अ स्कॉलर, आई एम सो लर्नेड, आई एम दिस, आई एम इररिफ्यूटेबल, आई एम लॉजिकल, आई एम दिस, आई एम फला, आई एम ढिमका। इसलिए थोड़ा 6 साल वो सब साफ सफाई की मैंने, फिर देखा जब तेरा सारा साफ सफाई हो चुकी है तो फिर तेरे को दर्शन दे दी मैंने। तो उसके बाद फिर मधुसूदन सरस्वती ने दंडवत किया। फिर जब जा रहे थे वापस, फिर से साधु मिला, अरे मधुसूदन
कृष्ण के दर्शन हुए? कहता हाँ साधु महात्मा जी, आपके आशीर्वाद से और कृष्ण के नाम से निश्चित रूप से मुझे कृष्ण के दर्शन हुए। और अक्सर ऐसा होता था जब मधुसूदन सरस्वती जब वापस पहुंचे थे वाराणसी, तो उनके शिष्य पूछते थे और इस बार बताइए किसके मिलना हुआ, किसको कैसे हराया, क्या लॉजिक दिया आपने, कैसे उठा पटक किया आपने, कहां पर किसी ने भेजा पत्र दिया आपको। तो जब वृंदावन से जब वापस पहुंचे तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव 6 साल लगाया आपने वृंदावन में, किस किस की बैंड बजाई आपने वहां पर, बताइए ना। तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि मैं किसी को क्या ही हराऊंगा, लेकिन 6 साल कृष्ण का नाम लेकर के मुझे ये साक्षात्कार तो हो गया है कि कृष्ण तत्व से ऊपर और कोई तत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंड दिस मधुसूदन सरस्वती लेटर ऑन बिकेम मधुसूदन वाचस्पति, हु वाज द टीचर, संस्कृत टीचर ऑफ श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो ग्रामर सीखने के लिए जाते थे तो वाराणसी जाते थे। पर इनका टीचर किसने तैयार किया? इनका टीचर तैयार हुआ एज अ डिवोटी बाय गॉड हिमसेल्फ। और इनके गुरु कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्ति से बनाया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। सो चैतन्य महाप्रभु ने जिनको भक्त बनाया, उनके शिष्य हुए मधुसूदन वाचस्पति, और फिर आगे फिर सारे डिवोटीज उनसे संस्कृत सीखने जाएंगे, बिकॉज ही हैज बिकम अ डिवोटी स्कॉलर नाउ, नॉट जस्ट अद्वैत वाला स्कॉलर, रियल वाला स्कॉलर, ऐसा। सो व्हाट अट्रैक्टेड द लॉर्ड टू मधुसूदन सरस्वती? हिज डिवोशन। डिवोशन किस चीज में? गुरु के शब्दों में। अगर एक भक्त आके बोल गया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के दर्शन होंगे, ये श्रद्धा क्योंकि उन्होंने दिखाई, तो इसीलिए कृष्ण को दर्शन दिए। Having faith in the words of Guru, even though he was disappointed, 3 साल कृष्ण दर्शन नहीं हुए। चालू कहते भाई माफ करो, 3 साल दे दिए ना, स्यापा मुगाओ, हम चले। कर सकते थे वो ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 3 साल और दिए। So seeing the devotion in the heart of Madhusudan Saraswati, Krishna gave darshan to Madhusudan Saraswati. तो पहली चीज जो कि आकर्षित करती है भगवान को, वो क्या है? डिवोशन इन द हार्ट। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। सेकेंड जो चीज है वो है ऑफरिंग्स विच वी गिव टू कृष्णा। जो हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, गॉड ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड बाय दैट। ऐसा जैसे कि ना एक बहुत ही अच्छी भक्त हुई जगन्नाथ जी की, उनका नाम था कर्मा बाई। किस किसने कर्मा बाई का नाम सुना है? ओके, फ्यू ऑफ यू यस हैव हर्ड अबाउट कर्मा बाई। हाँ, उनकी खिचड़ी बनाती थी वो। अब ऐसे कर्मा बाई जो है, जो खिचड़ी बनाती थी, तो सुबह उठते ही जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाती थी, और उनके साथ में उनसे बातें भी करती थी, उनसे आदान प्रदान भी करती थी। सो दिस हाउ शी वुड डील विद हिम। एक समय साधु महात्मा जी उन्होंने कहा नहा धो करके भोग लगाना चाहिए। अब ठीक है जी, ओके, साधु महात्मा की बात पता, कैसे मना करें। तो अब ना अब सुबह उठती थी, नहा धोने लग जाएंगी। तो जगन्नाथ जी बोलते थे, अगर तुम ऐसे नहा धो करके, साफ सफाई करके, किचन साफ करके फिर कुकिंग करोगी, इतने में देरी हो जाएगी, वहाँ पंडे मेरा वेट कर रहे हैं भोग लगाने के लिए, तो मैं वहाँ कैसे पहुंचूंगा? आई नीड सम गैप। साधु महात्मा जी की बात है, हम कैसे टाल सकते हैं? तो करना भाई साफ सफाई कर रही हैं, अब यहाँ कृष्ण वेट कर रहे हैं, जगन्नाथ वेट कर रहे हैं, अब ये साफ सफाई पूरी करें, तो फिर अब बना के तो दी खिचड़ी, लेकिन फटाफट खाई, और इतने में ना वहां पर पंडे ने टन 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 बजाने के बाद दरवाजा खुलेगा, अब भोग लगेगा जगन्नाथ जी को। इतना घंटी बज गई, मेरे को भागना पड़ेगा। जगन्नाथ जी तुरंत भागे, उसमें हाथ मुंह धोने का फिर उनको मौका नहीं मिला। तो जैसे ही पंडे ने दरवाजा खोला, देखा जगन्नाथ जी तो है, लेकिन यहाँ खिचड़ी लगी हुई है। प्रभु, हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ कुकिंग वगैरह करते हैं, और आप वैसे ही अपना अलग से खाए पिए, तो ये सब क्या है मुंह पे लगा हुआ? अब जगन्नाथ जी ने बताया कि ये तो खिचड़ी है। खिचड़ी तो ये लगी कैसे हुई? तो मैं वैसे तो रोज आता था खाने के लिए, लेकिन कोई साधु महात्मा पट्टी पढ़ा गए कर्मा भाई को कि ना नहा धो करके किचन साफ करके करना चाहिए। हालांकि ऐसे करना चाहिए, कर्मा भाई का दर्जा बड़ा ऊपर का है, तो इसलिए हमने सोचा ठीक है हम भी करते हैं सुबह, हम तो ऐसे नहाने से कतराते हैं, तो बड़ा अच्छा बहाना मिल गया हमको, हमें तो नहा धो के करना चाहिए, साफ सफाई वगैरह करके। पर कर्मा भाई वेरी एलिवेटेड डिवोटी, तो इसलिए जो है मेरे को हाथ मुंह धोने का मौका ही नहीं मिला। पर यहां पर हम देखते हैं व्हाट अट्रैक्ट्स द लॉर्ड इज द ऑफरिंग व्हिच इज बीइंग डन। हम किस भाव से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं। एनीथिंग व्हिच इज ऑफर्ड आउट ऑफ डिवोशन, वो कृष्ण को बहुत अधिक पसंद करती हैं। जैसे कि ना भगवान को धाम, एक तो ये भौम वृंदावन है जहां पर हम लोग जाते हैं, गाड़ी करे हम पहुंचे, वृंदावन पहुंच गए। और स्पिरिचुअल स्काई में देयर इज गोलोक वृंदावन। ठीक है जी, गोलोक वृंदावन के अंदर ना कृष्ण का घर बहुत बड़ा है। वैसे हमने जो कार्टून वगैरह में दिखा है ना, कृष्ण का घर बड़ा छोटा दिखाते हैं, कुटिया सी है बस, बाहर मटकियां लटकी हुई हैं 2-4, बाहर छोटा सा आंगन है। कहते लो जी, इससे बड़े घर तो हमारे यहाँ पर GK3 में पर एक्चुअली ये सिर्फ टीवी में ऐसा दिखाते हैं। एक्चुअली नंद महाराज का घर इज ह्यूज। उसमें नॉर्दर्न क्वार्टर्स भी हैं, यू का घर है, सदर्न क्वार्टर्स भी हैं, ईस्टर्न क्वार्टर्स भी हैं, और वेस्टर्न क्वार्टर्स भी हैं। ओके, सो ईस्टर्न और वेस्टर्न क्वार्टर में तो नंद महाराज और यशोदा मैया रहते हैं, नॉर्दर्न क्वार्टर में रोहिणी और बलराम रहते हैं, सदर्न क्वार्टर्स में कृष्ण रहते हैं।
और बीच में देयर इज अ ह्यूज टावर जिसमें कृष्ण स्पायरली ऊपर जाकर के ही प्लेज वेणु, ताकि सब भगवान की वेणु को सुन सकें, और जिसको जो मैसेज देना है भगवान उस वेणु में दे देते हैं. सो कृष्णा's home is immense. So thousands of rooms, north thousands, south thousands, बहुत बड़ा घर है श्री कृष्ण का. इट्स ह्यूज. और गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान का जो घर है, इट इज मिक्स्ड विद प्रकृति, मतलब कि लताएं पत्ते. हमारे साथ ऐसा हो ना, घर ये है, पेड़ पौधे बाहर हैं. पर ऐसा कभी होगा कि दीवारों पे ऐसे लताएं जा रही हों, थोड़ा बाहर भी आ रही हों, कुछ लताएं अंदर भी आ रही हों, कुछ यहाँ पपीते और वो यहाँ उगे हुए हैं, कुछ खरबूजे यहाँ उगे हुए हैं, कुछ बाहर उगे हुए हैं. तो मतलब घर और प्रकृति आपस में घुले मिले हुए हैं. ऐसा है गोलोक वृंदावन. इट्स नॉट वेरी अर्बन सेटअप की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, टक 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 टक, ऐसा ऐसा नहीं है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नेचुरल भगवान का घर है. तो जो सर्दर्न क्वार्टर्स है जहाँ पर कृष्ण रहते हैं श्री, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि सर्दर्न क्वार्टर्स में है जो कि बाकी क्वार्टर्स में नहीं है? हियर कृष्णा सेज इट इज फिल्ड विद शेल्व्स. शेल्फ खाने होते हैं ना, खाने वाला क्यों है भला भगवान के धाम के अंदर? रीजन बीइंग, गोलोक वृंदावन के अंदर एनीबडी हु कम्स टू मीट कृष्णा, दे कम विद समथिंग फॉर कृष्णा. यानी भगवान के दर्शन जब भी करने के लिए आए, कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए. भले हम एक गुलाब का फूल लेकर के आए, भले एक गेंदे का फूल लेकर के आए, पर ऐसे नहीं आना चाहते हैं प्रभु कुछ है, कुछ लेके आए, हम तो ठन ठन गोपाल. जब भी आए हम कुछ ना कुछ हमें लेकर के आना चाहिए. कुछ भी लता पता कुछ लेके आओ, कुछ ले आओ, लाना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी समय में देयर वाज वन ड्रंकार्ड, वो अपने खुद के बगीचे से सब्जी लेकर के आया करता था. तो लोग बोलते थे प्रभुपाद जी आप उसके से क्यों सब्जी लेते हो, उसके कॉलीफ्लावर वगैरह क्यों लेते हो? दारू पीता है वो, और पियक्कड़ है. स्वामी जी कॉलीफ्लावर फॉर यू, लेडी फिंगर फॉर यू, पंपकिन फॉर यू. शराबी है, शराबी से सब्जियां लेना ठीक नहीं है. प्रभुपाद जी ने कहा इफ समबडी गिव्स वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज ओन गार्डन, दैट इज लव, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट इट. तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है, जब भी कोई अगर मिलने के लिए आएगा, सो दे वुड ब्रिंग समथिंग फॉर कृष्ण. ऐसे में कृष्ण उसको लेते हैं और फिर उसके बाद उसको शेल्फ में रखते हैं. एंड देन कृष्णा सेज कि ना ओके, आपने मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, हाउ कैन आई रियली रेसिप्रोकेट, क्योंकि आपने इतना सुंदर मुझे गिफ्ट किया है. मैं क्या दूं, मैं क्या दूं आपको? कैन आई गिव यू अ हग, क्या मैं आपको झप्पी पालूं? एंड देन कृष्णा गिव्स अ वेरी वार्म लविंग हग टू दैट डिवोटीज. दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद ऑल द डिवोटीज. लेकिन शेल्फ के अंदर क्या रखे हुए हैं? ऑल द गिफ्ट्स विच डिवोटीज ब्रिंग. जो भी भक्त लोग लेकर के आएंगे, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, जो भी आप लेकर के आए. लेकिन उसमें भक्ति भाव का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 56 भोग का इंतजाम किया था दुर्योधन ने. विदुरानी के यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान किसके पास गए? विदुरानी के पास गए. यस, और विदुरानी जब के पास पहुंचे, विदुरानी वाज नॉट रेडी, शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. जब खोला तो अब कृष्णा आइए, और फिर श्रृंगार करने के लिए गई. वो कृष्ण के स्वर्ण में इतनी खोई हुई है, लिपस्टिक से वो काजल लगा रही है, और जो काजल है उससे लिपस्टिक लगा रही है, बिंदी यहाँ लगाई है, जो नोज रिंग है वो कानों में पहन ली, जो कानों के रिंग है वो नाक में पहन लिए, कपड़े आगे पीछे जैसे करके पहुंच गई. कृष्णा आई वेलकम यू, मेरा तो सौभाग्य, आज क्या लेकर के आऊं? केले लेकर के आई. क्या बनाया अभी भाई? तो then she is feeding peel of the banana, not the pulp of banana. He is enjoying the peel, क्योंकि उस पील के अंदर क्या है? भक्ति. यस. तो इसलिए आप किस भाव से ऑफरिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक समय ऐसा हुआ, पांडवों ने ना एक यज्ञ वगैरह किया था, और उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ने शंख लिया, शंख बजाया, शंख नहीं बज रहा. अब कोई सेरेमनी हो उसमें शंख ना बजे तो सेरेमनी पूरी नहीं होगी. तो उन्हें कृष्ण से पूछा, ये वैसे शंख बजाने हम तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन आज शंख नहीं बज रहा. तो भगवान ने बोला जब भी कोई पूजा अर्चना हो, संत महात्माओं को प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए. तो आप भक्तों को बुलाओ और प्रसाद वितरण करो. थोड़े कहा अरे हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो पता है कैसे हमने स्किप कर दी. तो भक्तों को बुलाया, सबको बुलाया, और उसके बाद भक्त लोग चले गए. फिर शंख उठाया, कहते तो अभी भी नहीं बज रहा. तो लगता है कोई संत बज गया है और कोई अच्छा भक्त है. ढूंढा ढांढा तो एक भजन करने वाला भक्त था, उसका नाम था स्वपच वाल्मीकि. ये बोले वाल्मीकि नहीं है जो कि जिन्होंने रामायण लिखी, ये दूसरे भक्त हैं, स्वपच वाल्मीकि. तो अरे वो तो उनको बुला करके लेकर के आए, उनके आगे रखी प्लेट. तो द्रौपदी ने कहा कि हे साधु महात्मा जी, प्रसाद स्वीकार करें. द्रौपदी जी धन्यवाद. उसके बाद ना जितना भी प्लेट में सामान था सब मिला दिया, मतलब नमकीन खट्टा मीठा सब ना, सब मिला दिया. द्रौपदी ने कहा ये तो मतलब मर्डर कर दिया सारे प्रसाद गए. तो होता ना एक एक आइटम लो भाई, दाल है, चावल है, आलू है, पूड़ी है, राजमा चावल,
सब्जी, रोटी, छोले भटूरे, मतलब हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होती है ना इस तरह से उसके अंदर। अरे थोड़ी आप सबको मिला दो और फिर सब मिला दो, खट्टा मीठा नमकीन जो भी है सब मिला दो और फिर खाओ। द्रौपदी ने कहा ये क्या खाने का तरीका है वैसे, बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग कि ना वो अगर कुछ खाएंगे फिर बोलेंगे छोले टेस्टी हैं, आलू के पकौड़े, इमली की चटनी। द्रौपदी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। यहाँ तो इन्होंने कोल्ड ब्लडर मर्डर कर दिया, सारे खाने गए तो सारा मिला दिया और उसका फिर खा गए, कहते चलते हैं, चले गए तो उसके बाद फिर शंख उठाया, अब क्यों नहीं बज रहा है, अब तो सबको खिला दिया हमने। तो भगवान ने कहा कुछ ना यहाँ अपराध ही हुआ है, कुछ ऑफेंस हुआ है जगह पे। तो द्रौपदी से पूछा, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर द्रौपदी से पूछो, आखिरी जो गेस्ट आया था उसकी सेवा करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तो युधिष्ठिर ने पूछा तो कोई गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पर? और लास्ट जो गेस्ट आए थे उनकी ऑफरिंग में, नहीं सब खिलाया मैंने उनको, लेकिन क्या? सब मलिदा बना के खाया उन्होंने उसका एकदम। कहते तुम्हारे मन में उसको क्या था? कहते मन में तो आया था ये कोई खाने की तमीज है और ये मेरे से ऑफेंस हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यस आपकी हॉस्पिटैलिटी में ये ऑफेंस हुआ है, एंड बिकॉज यू हैव नॉट डन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम योर हार्ट। एक्सटर्नल हॉस्पिटैलिटी थी कि आप आए धन्यवाद, खा के निकल रहे हो धन्यवाद, पर ये कोई तरीका होता है यहाँ, पर ये को हॉस्पिटैलिटी थोड़ी ना है। सो हार्ट शुड बी वार्म इन हॉस्पिटैलिटी। तो इसीलिए जब हम ऑफरिंग करें, सो ऑफरिंग के अंदर आपका हार्ट शुड बी रियली इन्वॉल्व। इसमें देखा कभी लोग घर में जो कुकिंग करते हैं ना माताएं, तो इधर उधर की बातें कर रही होती हैं, ये तो और बता क्या चल रहा है, वो देवरानी जेठानी हो ने उन्होंने क्या बोला और कमी नहीं दिया है कीड़े पड़े हैं ऐना लोगों ने तो खोती के तो देना होते खोता के तो देना होते ओदा चक्कर दे ओदे ना चल और ऐसे करके जो है फिर बना बुनते कहता है आओ रखो जी भगवान के आओ भोग लगाओ मोरे शाम जी, खा लेंगे शाम जी। क्या तुमने जो इसके अंदर भसड़बाजी बजाई है तुमने इसके अंदर बिल्कुल ना खाएं, तुम्हारे 108 आइटम रख लो, 64 भोग क्या होते हैं जी। So what Krishna is really looking into is the भाव, the feelings. तो इसलिए जब हम कुकिंग करें we should be very conscious. ये कृष्ण को भी भोग की कोई उनको कमी नहीं है। श्रीमती राधिका कुक्स फॉर कृष्णा एवरीडे न्यू आइटम, और आज तक उन्होंने कोई भी आइटम रिपीट नहीं किया है सिंस इटर्निटी, और आने वाले समय तक हमेशा के लिए बिगिनिंगलेस और एंडलेस, शी इज नॉट गोइंग टू रिपीट एनी आइटम। सो इन टर्म्स ऑफ वैरायटी कोई कमी नहीं उनके पास। ये क्या है हमारे मसाले मसूले वाले वही रिपीटेशन मारे होते हैं, आलू जीरा वही आलू गोभी पत्ता गोभी वही 2010-12 सब्जियां वही रिपीट मारते रहते हैं और क्या नहीं तो। सो व्हाट कृष्णा एक्चुअली लुक्स इनटू कि आप जो ऑफरिंग करते हैं, ऑफरिंग अट्रैक्ट्स, पर ऑफरिंग के पीछे भाव क्या होना चाहिए? डिवोशन का भाव होना चाहिए। सो डिवोशन के भाव से जब ऑफरिंग होती है देन कृष्णा लाइक्स इट वेरी मच। तो पहली क्या चीज है विच अट्रैक्ट्स कृष्णा? डिवोशन इन द हार्ट। दूसरी क्या चीज है? ऑफरिंग्स विच वी मेक टू कृष्णा। यस। तीसरी है व्हेन वी ग्लोरीफाई हिम टुगेदर। उनके बारे में हम जब वार्ता करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट कृष्णा, दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स कृष्णा। अच्छा ऐसा कहाँ बताया गया? ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता बता रहे, मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त लगाओ, मेरे में अपने प्राण लगाओ। अच्छा आप में हमारे चित्त नहीं लगता, आपके अलावा जिसको बोलो लगा देंगे उसमें चित्त लगा देंगे। भगवान को छोड़ के देखो, मतलब हमको बोले ना गोबर में मन लगा लो, हम गोबर में मन लगा लेंगे, लेकिन ये भगवान में मन नहीं लगता। क्या चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, हमारा मन लगता ही नहीं जी। इसके अलावा मतलब संसार में मतलब गंदी से गंदी चीज़ें मन लगाने बोलो, कहते हैं 1 हफ्ता दे दो लगा देंगे उसे मन। लेकिन ऐसा मतलब मन हमारा ऐसा गंदा वाहियात कुत्ती चीज़ है, एक भगवान को छोड़ करके सब में लग जाता है। अरे भाई साहब, तो भगवान बोल रहे हैं भाई मत चित्ता मदगत प्राणा, यानी प्राणों को मेरे में लगाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो हम कह सकते हैं भगवान नहीं लगता आप में, आप बोल तो देते हो, नहीं होता है। सालों साल बीत गए, बाल हमारे सफ़ेद हो गए, शरीर जर्जर हो गया, मन अभी भी नहीं लगा। उसको बाहर निकाल देना मतलब इतनी बेइज्जती होगी ना, अगर हमारा मन बाहर आ जाए और लोग देख लें उसको, तो सर ये आपका मन है, पूरी बाबा ये तो बहुत ही गंदा है। तो भगवान की बड़ी दया है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते। तो बाहर से तन वन अच्छा रहता है, अपना बढ़िया तिलक विलक ला ना, गोपी ड्रेस, धोती कुर्ता, झींटा को हरे कृष्ण, तो ये नौटंकी तो हम लोग कर लेते हैं, पर हमारा मन भक्त बनाएगा आज तक? ये मन ऐसा नौटंकीबाज है, ये ही नहीं भक्त बनता। बड़े बड़े साधु लोगों का भक्त बन नहीं होता ना, वैसे लोग प्रवचन दे लेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अकेले में मजा ले कभी कर ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिल्कुल नहीं। अकेले में व्यक्ति अपनी असली औकात में होता है।
पब्लिक में तो सब संत होते हैं, अच्छा तिलक विलक कंठी ये वो, हरि कृष्ण। अकेले में छोड़ दो उसको, देखो तब आते हैं असली रंग, तब उसको सीसीटीवी कैमरा लगा कर उसकी खुद को वीडियो दिखाएंगे ना, वो भी शर्मसार हो जाएगा, ये हमने किया कहाँ, वो गॉड। सो मत चित्ता मत गत प्राणा, ये भला कैसे होगा, आप पे चित्त कैसे लगेगा? इससे लड़ते लड़ते हम चित्त हो गए, हमारे चित्त नहीं लगा आपने, क्या करें हम? तो कृष्ण फिर आगे बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। अगर तुम एक दूसरे को बोध कराओगे मेरा, बोधयंत परस्परम, ये करना पड़ेगा। आपका बोध कराएं, बोधयंत परस्परम, क्या बोध कराएं आपका, क्या है ऐसा, मतलब क्या 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 करें बोध में हम? तो भगवान बोल रहे हैं कथन तस्य माम, मेरी कथाओं का एक दूसरे को बोध कराओ। अच्छा आप ही कथा को बोध कराएं, कितना कराना है, आधा घंटा पौना घंटा? भगवान बोलते हैं नित्यम, कथन तस्य माम नित्यम। अच्छा जी, नित्य मतलब आप ही का बोध कराएं, आप ही कथाएं, आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीला, बस आपका आप सारा आप हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा जी? तो भगवान कहते हैं तुष्यंति च रमन्ति च, दैट मीन्स यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी हैप्पी। तो तेरे को चाहिए नहीं? हाँ चाहिए। संतोष चाहिए? चाहिए। आनंद चाहिए? चाहिए। पर कैसे आएगा तुष्यंति च रमन्ति च, जीवन वाला कैसे आएगा? ये तब आएगा जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और मन हमारा कब लगेगा? जब हम एक दूसरे को बोध कराएंगे कृष्ण का। अच्छा बोध क्या कराना है हमें? कथन तस्य माम, कितना? नित्यम। सो नित्यम का मतलब क्या है भला? यहाँ पर नित्यम भागवत सेव्या हमने सुना हुआ है ना। नित्यम भागवत सेव्या का मतलब क्या होता है? नित्यम का मतलब होता है कृष्ण कथा हमें इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए। पता है कब तक? जब तक आप बेहोश ना हो जाओ। फिर आप होश में आओगे थोड़ी देर बाद। फिर क्या करना है आप इसके बाद? कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। कितना? जब तक बेहोश ना हो जाओ। फिर जब होश में आओ फिर क्या करना है? कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। कब तक? जब तक बेहोश नहीं। जो इस तरह से जीवन जिएगा एक दिन उसका चित्त कृष्ण में लग जाएगा। यस। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा समय कर लेते हैं, मान लो 1-2 घंटा कर लिया, बाकी 22 घंटे क्या करते हैं? मटर गश्ती। तो कौन भारी पड़ेगा? 2 घंटा वाला एक्टिविटी या 22 घंटे वाली एक्टिविटी? 22 घंटे वाली एक्टिविटी। यस। और देखिए आप में से ज्यादातर लोग तो देखिए रिटायर भी हो चुके हैं, बाल सबके सफेद हो चुके हैं। भरी बाल हम रंग लें लॉरियल से, गोदरेज हेयर डाई से, लेकिन बात तो एक सच है कि देखो हम बुजुर्ग तो हो चुके हैं। ये तो शीशे में खुद को धोखा देने के लिए कहते हैं, नहीं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं एक मिनट बलगम है क्या जवान हूँ। तो ये तो देखो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बुजुर्ग तो हम लोग हो लिए। तो अभी जीवन कैसे जीने का है? हाँ, हरी कथा सुनो, हरी कथा पढ़ो। कब तक? जब तक बेहोश ना हो जाओ। कहता है हो गए बच्चे, ब्याह दुनिया हो गई, बच्चा हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आयरलैंड में। ठीक है बेटा, तू वहाँ कुछ रहे बेटा, हम यहाँ थोड़ा मन लगाएं प्रभु में। जीवन में हमने और कुछ तो किया नहीं है, अब ये करने का है। तब जाके मन कहीं भगवान लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं ये हमारे मन को लगाती है भगवान के अंदर। सदा सेव्या, सदा सेव्या, यानी कि हमेशा क्या करना चाहिए? सदा सेव्या। हाँ, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवतम की कथा करनी चाहिए हमें। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। हरि जो है चित्त में बैठ जाते। किससे? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है ये मन को बांधती है भगवान के साथ। ये करना चाहिए हमें। आप देखिए जहां पर भी डिवोटीज होते हैं, कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड, भगवान आकर्षित होते हैं उस कथा की ओर। जैसे कि ना रामायण के अंदर आता है कि किस तरह से लव और कुश उनको ट्रेनिंग दी थी वाल्मीकि जी ने कि आप जाओ और राम कथा क्या करो। तो जहां जहां जाते थे, जहां जहां कथा करते थे, सब आशीर्वाद देते थे कि लव कुश तुम इतनी सुंदर राम कथा करते हो, एक दिन तुम ये कथा उनके सामने करो जिनकी कथा है, यानी राम जी के आगे। वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू। तो इतने सारे संत महात्माओं का आशीर्वाद था लव कुश के पास। तो फाइनली एक दिन उनको इन्विटेशन आया अयोध्या से। तो राम जी बैठे हैं ऊपर आसन में, नीचे सारे दरबारी बैठे हुए हैं अयोध्या में। लव कुश को बुलाया गया और लव कुश ने इतनी सुंदर रामायण का पाठ करना शुरू किया। जो पाठ कर रहे हैं, सारी अयोध्या के अंदर वहां पर सबके सब एकदम स्तब्ध रह गए। और जो जो स्टोरी के अंदर, जो लीला के अंदर जो भी भाव चल रहा है, उसी भाव में सारे के सारे हैं। अगर वहां पर क्रंदन चल रहा है तो सब रो रहे हैं, विरह की अगर लीला चल रही है तो सब रो रहे हैं, सब एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। और अगर कोई विनोद की लीला आई तो विनोद की लीला सब हंस रहे हैं अरे क्या बात है, क्या अद्भुत लीला है तो सब के सब बड़े राम कथा के रस में डूबे हुए हैं। राम जी ऊपर बैठे हुए हैं, राम जी के हम ऊपर कल्ले, ये नीचे सब बड़ा रस ले रहे हैं। कृष्ण कथा का रस लेना हो तो ना अकेले अकेले नहीं होता,
दुकेले तिकेले पंचेले हो तो ज़्यादा रस आता है। उन्होंने कहा लेकिन ना सबके सब इस वक्त ना समाधि में है, अब मैं चल के नहीं चाहूँ तो मेरे गहनों के बाद होगी छन छन छन, तो उससे ना इनकी मेडिटेशन टूट सकती है। तो राम जी ने क्या किया, अपने गहनों को ऐसे पकड़ा और एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, ऐसे करके राम जी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। एंड देन ही वाज विद द डिवोटीज, और फिर वो भी राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, फिर जो जो चल रहा है इमोशंस, ये वो ताली बजाना, आंसू पोंछना, राम जी भी उसमें लगे हुए हैं। फाइनली जब रामायण पूरी खत्म की लव कुश ने, तो सबने सोचा देखिए राम जी को कैसी लगी होगी। सबने ऊपर देखा, राम जी तो है नहीं, राम जी आ गए बीच में, कथा छोड़ के चले गए। देखा उनके बगल में बैठे हुए, कहते अरे हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा देखो कृष्ण कथा ना दूर से बैठे हुए राम कथा अगर सुन रही है, हरी कथा, तो इसने दूर बैठे बैठे रस नहीं आता, भक्तों के साथ बैठ के रस आता है। इसलिए मैं सोचा मैं ऊपर कल्ला कल्ला हूँ, तुम्हारे साथ आने का मेरे को भक्तों के साथ, इसलिए सो भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि इवन भगवान भी उस कथा से आकर्षित होते हैं। हर एक को बोल सकता है अच्छा रामायण तो राम जी कथा है, राम जी अपनी कथा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इतना सेल्फ ऑब्सेशन कि मेरी कथा चल रही है, मेरी तारीफ हो रही है, मैं चलता हूं, ऐसा राम जी का भाव नहीं। राम जी सोचते हैं ये वास्तव में रामायण नहीं है, ये तो है रामायण, यानी तो रमा की कहानी है। रमा बोले तो सीता मैया, कहते ये तो मेरी सीता की कहानी है, आई वॉन्ट टू हियर द ग्लोरीज ऑफ माई सीता। तो राम जी भी जो है हरि कथा से आकर्षित होते हैं। अब देखिए रामायण के अंदर वैसे तो कई कांड है, कौन कौन से कांड है? अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सारे के सारे कांड है, राइट। सबसे फेमस कौन सा कांड है? क्यों? क्योंकि उसका नाम सुंदर है इसलिए, बाकी बदसूरत है? हाँ तो हनुमान तो किष्किंधा कांड के अंदर भी है। हाँ जी, यस, माता जी ने सुना हुआ, यस। सुंदर कांड इज दी ओनली कांड जिसके अंदर राम कथा दो बार आती है। एक समय जब सारी वानर सेना जब डिस्पॉन्डेंट हो चुकी है कि हमें सीता जी नहीं मिल रही हैं, तो उस हनुमान जी ने राम कथा करी तो उनमें फिर से ऊर्जा आई। और फिर हनुमान जी जब पहुंचे हैं लंका, तो वहां पर सीता मैया इज अबाउट टू कमिट सुसाइड कि राम जी पता नहीं कभी आएंगे, लेट मी कमिट सुसाइड। वो रस्सी वगैरह मिल नहीं रही, तो अपने बालों को खोला, लंबे बाल हैं सीता मैया के। आज की जैसे बात तो है नहीं हम लोगों की, भाई बाल झड़ जाते हैं, क्या करें, तो टाइट हुई, तो नीचे तक उनके बाल हैं, लिए बाल अपने गले बांधा, टहनी बांधा, कूदने वाली थी। तो हनुमान जी देखा ये क्या सीता मैया कर रही है, तो उन्हें राम कथा करनी शुरू की। वो राम कथा सुनते सुनते शी वाज अगेन बैक टू नॉर्मल, कि नहीं राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, अशोक वाटिका के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, अगेन शी वाज बैक। तो राम कथा के अंदर राम कथा इज इन सुंदरकांड। तो ऐसे नहीं सुंदरकांड क्योंकि उसका नाम सुंदर है तो बाकी का बसूरत कांड है, ये सुंदरकांड बाकी बसूरत कांड नहीं, सारे कांड दिव्य हैं, लेकिन राम कथा के अंदर राम कथा आती है सुंदरकांड के अंदर। दैट्स व्हाई तो ये जो कथा है दिस अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। आप देखिए जितनी गोपियां हैं जिनके घर में कृष्ण चोरी करने के लिए जाते हैं, एक तो ये है मतलब मदरली गोपियां। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गोपीज, वन इज मदरली गोपीज जो कि यशोदा मैया के बराबर है, मतलब है वात्सल्य रस फॉर कृष्ण, और फिर दूसरी जो आती है वो प्रेमिका गोपियां हैं जो कि कृष्ण से प्रेम करती हैं इन कॉन्जुगल रस, ऐसा। तो ये मदरली गोपीज है। मदरली गोपीज वुड कम टू मदर यशोदा कि तेरा कृष्ण तो चोरी करता है, तेरा कृष्ण तो देख, तेरा कृष्ण ये, तेरा कृष्ण वो। पहले एक दिन रात को आके मार्किंग करके आता है दरवाजे पे कि कल कहां चोरी करनी है। तो यहां पर लीला में कौन है, गोपियां या यशोदा मैया? गोपियां। अच्छा कृष्ण कथा सुन कौन रहा है? यशोदा। अच्छा भगवान किसको रस ज्यादा देना चाहेंगे, बाकी गोपियों को या अपनी खुद की मां को? लेकिन उनकी खुद की मां को कैसे रस मिल रहा है? सुन करके। यानी कृष्ण कथा सुनना इज इवन मोर प्लेजर गिविंग देन टू बी इन द लीला इटसेल्फ। लीला में होने भी दिव्य आनंद है, नो डाउट, इनक्रेडिबल फ्लड ऑफ ब्लिस, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद है साक्षात कृष्ण कथा को सुनना। एंड मदर यशोदा लिसन्स टू कृष्ण कथा। तो ऐसे ये नहीं है बस यही कृष्ण कथा है, कोई सोचे बस यहाँ कथाएं सुन लो, एक बार वहां पहुंच जाए फिर ये कथाओं का सारा स्यापा खत्म। ना जी ना, वहां तो कथाएं फिर आधा घंटा एक घंटा नहीं है, वहां तो कथा का समारोह हर दिन है। हाँ, और कोई काम तो है नहीं ना वहाँ पर, वहीं तो है नहीं, बच्चों के दहेज इकट्ठे करने हैं, ठीक है, शादियाँ करानी है उनकी, इसी ग्रेजुएशन हो जाए, MBA में कितना लग जाएगा बेटा तेरा? मम्मी मेरे कहा 30 लाख तो चाहिए होगा ना, मेरे को यूक्रेन जाना है, थोड़ा लड़की ताड़ूंगा, थोड़ा पढ़ाई करूंगा, पैसा तो चाहिए होगा ना मेरे को। तो वहाँ तो ना MBA करना है, ना MBBS करना है, ना BTech करना है, ना MTech करना है, दहेज इकट्ठे करने, कुछ नहीं करने का। तो भैया धाम में करते क्या हम लोग फिर? बस ये कृष्ण नाम और कृष्ण कथा, यही जीवन है बस, दैट्स इट। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में होते हैं तो उनका मैथ्स का पीरियड और सोशल साइंस का पीरियड, साइंस का पीरियड, हिंदी का पीरियड, इंग्लिश, और फिर एक आध कोई गेम्स का पीरियड होता है उनका, वो भी टीचर खा जाती है अगर सिलेबस भी चल रहा होता है, कहते बच्चों सिलेबस भी चल रहा है, गेम्स पीरियड में तुमको हम पाइथागोरस थ्योरम और पढ़ाएंगे। ले यार, एक तो गेम्स का पीरियड तो भी खा गई हमारा ये। पर ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ पर सब कुछ गेम्स पीरियड ही हो, पहला पीरियड गेम्स पीरियड, दूसरा पीरियड गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड गेम्स पीरियड, चौथा पीरियड गेम्स पीरियड, पांचवा पीरियड गेम्स पीरियड, लंच, खाना पीना भी होता है, ये थोड़ी खेलते रहेंगे।
फिर छठा पीरियड गेम्स पीरियड, सातवां पीरियड गेम्स पीरियड, आठवां पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। बेटा आप स्कूल में जाना चाहोगे? एंड दैट टू विद गॉड। ऐसी बच्चों को आदत नहीं, कहते इतनी आज़ादी की हमें आदत ही नहीं है। तो इसे बच्चे से पूछ भी लोगे बेटा ऐसे स्कूल में जाना चाहोगे? नहीं, हमको तो करियर बनाना है, 2 वक्त की रोटी पापी पेट का सवाल। लेकिन भगवान के धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लाइफ इज जस्ट गेम्स पीरियड। सो कृष्ण कथा इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखिए गोपियां, व्हेन कृष्णा लेफ्ट देम, क्या चीज है जो कि कृष्ण को वापस लेकर के आती गोपियों के पास? व्हेन दे डू गोपी गीत। गोपी गीत बेसिकली क्या है? गोपी गीत, गोपियां आपस में कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। एंड देन कृष्णा कम्स बैक हियरिंग हिज कथा। द गोपी गीत इज सो फेमस, कितनी कमेंट्रीज लिखी गई गोपी गीत के ऊपर, बट बेसिकली दैट्स द फीलिंग, द डिवोशन ऑफ द गोपीज। तो आपस में कृष्ण वाली चर्चा कर रही हैं, दैट अट्रैक्ट्स कृष्ण। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। सो भूरिदा, दैट मीन्स हु आर द मोस्ट मैग्नानिमस पीपल। जो एक कृष्ण कथाओं को बांटने वाले लोग हैं ना, दे आर द मोस्ट मैग्नानिमस पीपल एक्चुअली। क्योंकि सारी कृपा किसके अंदर है? इस कृष्ण कथा के अंदर ही है वास्तव में, ऐसा। तो इसलिए इट इवन अट्रैक्ट्स गॉड हिमसेल्फ। तो भगवान तीसरी चीज जिससे कि सबसे अधिक आकर्षित होते हैं वो है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड। तो 3 चीजें हैं भगवान को आकर्षित करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहला क्या? डिवोशन इन द हार्ट। सेकेंड, द ऑफरिंग्स व्हिच वी मेड टू कृष्णा। थर्ड, कृष्ण कथा। यस, तो इन तीनों चीजों से भगवान आकर्षित होते हैं। ऑल्दो हम लोग हैं 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर, छोटी सी आत्मा। भगवान है विभु, हम हैं अणु। पर क्या अणु विभु को आकर्षित कर सकता है? कर सकता है, अगर वो 3 काम करे तो। अगर भक्ति होगी देन कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड। कृष्ण को हम टैलेंट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। भगवान के क्या टैलेंट तेरे भाई? सारे टैलेंट तो मेरे से आते हैं। मैंने गीता में बताया ना, मन आपकी जो भी पौरुषम ऋषु, ऑल द एबिलिटीज दे कम फ्रॉम मी। तो कोई बड़ा अच्छा गाता है, कोई बड़ा अच्छा डांस कर लेता है, कोई बड़ा सुंदर है, छैल छबीला है, अरे भाई ये सब जो तुम्हारे पास है ये तो इट्स अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, दैट्स इट। तो क्या अपने टैलेंट से, अपनी इंटेलिजेंस से कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं? कहते हैं ना ये सब मेरे पास है ऑलरेडी, एंड दैट टू सुपरलेटिव डिग्री। तुम्हारे पास है मिनिस्कुल फॉर्म में, दैट टू फॉर सम टाइम, एंड नॉट टू ऑनर ऑल ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम इन मिनिस्कुल फॉर्म, दैट टू फॉर सम टाइम। जैसे मान लो को सुंदर ही है, कितने समय तो सुंदर, वो 20 साल, दैट्स इट। उससे झुर्रियाँ उर्रियाँ आती हैं, कमर में दर्द, घुटने की ग्रीस खत्म, सब होता है। पैसा है, वो डिमोनेटाइजेशन हो गया जी, ओ लो जी भिखमंगे हो गए एक ही रात के अंदर अंदर। तो आज जो अमीर है कब वो रंग हो जाए कुछ नहीं पता। वो बहू रानी आई, वो ऐसे 4 चतुर थी, वो भैया अच्छा खासा मकान था जीके 3 में, आज रोहिणी में 2 BHK अपार्टमेंट बैठे हुए हैं। कहता है वो बहू रानी आई, सब ले गई, हमारा बेटा भी ले गई और बेटा के साथ हमारा सारी प्रॉपर्टी भी ले गई, और आपका बैठे आप, कहता है 2 BHK रोहिणी में, सेक्टर 120। हो गया काम। तो कब राजा रंग बन जाए कुछ नहीं पता। तो ये सारी एबिलिटीज भगवान को आकर्षित करेंगे? ना जी ना। धन से आकर्षित करेंगे भगवान को? मेरी वाइफ है लक्ष्मी, वाह जो तुम्हारे पास है ना, ये चुन्नी झाड़ी तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे पास है सब कुछ, दैट्स इट। तो क्या धन से आकर्षित करेंगे भगवान को? एक ही चीज है जो भगवान में नहीं है, वो है भक्ति। तो जो हमें नहीं होता ना वो आकर्षित करता है। कहते हैं ये मेरे पास नहीं है भाई, ये इसके पास है, बहुत सारा है इसके पास, देन वी गेट अट्रैक्टेड, राइट। तो इसीलिए कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड बाय भक्ति, डिवोशन। दैट कैन ओनली अट्रैक्ट द लॉर्ड। एक्सटर्नल ऑपियरेंस, एक्सटर्नल पावर, पोस्ट, पोजिशन, लर्निंग, ब्यूटी, फेम, कुछ नहीं आकर्षित करता भगवान को। ओनली डिवोशन अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दिस: ऑल्दो गॉड इज ग्रेट एंड वी आर इनसिग्निफिकेंट, बट द इनसिग्निफिकेंट कैन अट्रैक्ट इवन द ग्रेटेस्ट बाय भक्ति। ठीक है जी, तो ये विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा।